का भी घरेलू उपाय होता है। तो यदि हम घरेलू उपाय के बारे में सोचेंगे तो मान लीजिए आपका बीपी घट गया, तो यदि आपको बीपी घटा हुआ बीपी को बढ़ाना है तो आप अपने घरवाली से बात कीजिए। कुछ देर तक बात करने के बाद आपका बीपी जो होता है कम और तुरंत बढ़ जाएगा। और यदि बीपी नहीं है तो जो पहले वाला है उससे बात कीजिए, तुरंत बीपी बढ़ जाएगा। और यदि हम कम होने के बारे में बात करेंगे तो आप अपने साली से बात कीजिए, बीपी तुरंत कुछ ही सेकंड में कम हो जाएगा। तो जो ये उपाय था बीपी को घटाने बढ़ाने का, ये कुछ सामान्य घरेलू उपाय हैं। और बाकी सारे डॉक्टर्स के मेडिसिन भी होते हैं, उससे भी बीपी को कम में बढ़ाया जा सकता है। हेलो दोस्त, तो कैसे हो आप सब? तो चलिए बिना हड़बड़ी गड़बड़ी किए हुए आज जनरल साइंस में अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि इसके बाद हम क्या बोलने वाले हैं, तो बस वही कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो बस चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तुरंत, देखिए मत, थोड़ी इधर भी देखिए वेलकम केमिस्ट्री को। तो चलिए आज हम जो टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। तो इसमें हम बात करेंगे, कुछ कहानी के भी बारे में बताएंगे कि कैसे बढ़ता है घटता है, अच्छा भी लगेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन। इसको यदि हम हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में इसका बहुत खतरनाक नाम है। यदि उसका नाम हम सुनना चाहेंगे तो सुनिए, रक्तचाप। रक्तचाप। और यदि तो हम चलिए जो बीपी का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होते हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं बीपी के बारे में कि बीपी क्या है। एक ऐसा समय और फिर एक ऐसा स्थिति यदि बीपी के कारण शरीर का सामान्य संतुलन लगभग सही रहता है, और एक ऐसा समय जब बीपी बढ़ जाता है या फिर बीपी घट जाता है तो उससे शरीर में बहुत सारे परेशानियां होने लगती है। यदि आपका बीपी बढ़ गया हो तो बीपी बढ़ने का कारण यह होता है कि उसे इतना गुस्सा आने लगेगा उस समय कि वो कुछ भी कर सकता है। यानी जब बीपी बढ़ेगा तो जो रक्त का जो हार्ट से रक्त सिस्टोलिक होता है, यानी जाता है। सिस्टोलिक मतलब पूरा शरीर से आता है हार्ट पर, और डिस्टोलिक मतलब जो हार्ट में आकर जब खून जमा होता है, ब्लड जमा होता है, उसके बाद फिर जब बाहर आता है मस्तिष्क से पूरे शरीर में जाता है, तो इसे डिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। तो वही जब ज़्यादा एकाएक डिस्टोलिक हो जाता है, मतलब कि खून का प्रेशर यदि एकाएक बढ़ जाता है तो सबसे शरीर में हम जानते हैं कि जो शरीर का सबसे पतला नस होता है वो ब्रेन का नस होता है, तो उससे ब्रेन का नस फटने का संभावना होता है। यदि ब्रेन का नस फट जाता है तो मनुष्य को हार्ट अटैक आ जाता है और वह तुरंत मर सकता है। और यदि बीपी कम हो जाएगा तो उसका शरीर का जो क्षमता होता है लगभग घटने लगता है, वह तुरंत गिर सकता है, चलते चलते गिर सकता है। तो जो बीपी के बारे में यदि हम जानेंगे तो बीपी बराबर सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक। यदि हम सिस्टोलिक का बात करते हैं तो जो पूरा ब्लड होता है वह आकर जमा होता है, ब्लड जमा होता है हार्ट में। और डिस्टोलिक की बात करेंगे तो ब्लड जाता है हार्ट से और फिर ब्लड आता है हार्ट में, और ब्लड जाता है हार्ट से। सबसे इम्पोर्टेंट से और मी में है, में और से में। तो चलिए सिस्टोलिक के बारे में जान गए, डिस्टोलिक के बारे में जान गए। तो आप जानते हैं कि जो बीपी का जो सामान्य होता है वह कितना होता है। तो बीपी का जो सामान्य मान होता है वो लगभग 120/80 में होता है। तो जो नॉर्मल यदि बीपी के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल बीपी होता है मेरा कितना, 120/60 होता है। और इसी को हम सिस्टोलिक और इसको
डिस्टोलिक के नाम से जानते हैं। तो इसको हम हटा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं ताकि समझने में भी आपको अच्छा लगे। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक के बारे में तो आप जानेंगे, हम तो बता ही दिए। अब यदि हम हायर बीपी के बारे में बात करेंगे, हायर बीपी के बारे में बात करेंगे तो वह 150 से 90 हो जाता है। समझ सकते हैं कि जो यदि घटता बढ़ता है तो एक साथ दोनों घटता बढ़ता है। ये नहीं होता कि यदि बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा और घटेगा तो एक घटेगा। तो इसमें जो होता है दोनों बढ़ता है, सिस्टोलिक भी बढ़ जाता है और डिस्टोलिक भी बढ़ जाता है। तो बहुत ना ही बढ़ने दें, शरीर में बीपी नहीं बढ़ने से ही अच्छा रहता है, ना ही कम रहने से ही अच्छा रहता है। तो जो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, यदि इसका नाम जानते हैं तो होता है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब करने का होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, फिर अपने शरीर का संतुलन खो सकता है। और जो नॉर्मल बीपी होता है, अच्छा यदि हम हाइयर बीपी के बारे में बात करते हैं तो हाइयर बीपी कैसे होता है, तो हाइयर बीपी ज़्यादा एसिड वाला सामान खाएंगे, या फिर जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, या फिर ज़्यादातर वसा हो गया, तेल हो गया, यदि इस सब को खाएंगे तो ये सब बीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो को देखते होंगे और इसमें समझ सकते हैं कि आप ज़्यादा वसा का चीज़ नहीं खाइए, जैसे हो गया ज़्यादा तेल हो गया, समोसा वमोसा हो गया, तो उसको थोड़ा कम कीजिए खाने के लिए। और यदि नॉर्मल बीपी के बारे में बात करेंगे, अच्छा देखते हैं कि गुपचुप जो बेचता है उसके ठेले के चारों में बहुत सारा भीड़ होता है। सबसे ज़्यादा गुपचुप की भीड़ किसका रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ लड़कियों का रहता है, लड़कियों की रहती है। तो उसमें हम देखेंगे कि थोड़ा कम ही गुपचुप खाएं, अच्छा रहेगा, तो क्योंकि बीपी बढ़ने का ज़्यादा संभव रहता है। तो उसका यदि हम नॉर्मल बीपी के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल बीपी कितना हो जाता है, नॉर्मल बीपी नहीं, यदि हम हायर बीपी बात किए, नॉर्मल तो पहले बोल दिए, यदि हम लोअर बीपी के बारे में बात करेंगे तो लोअर बीपी के बारे में बात करेंगे तो कितना घट जाता है, वह हो जाता है 100 से 60 के बीच में हो जाता है। यदि हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हाइपर के टेंशन के जानते हैं, इसको हाइपर टेंशन के नाम से इसको जानते हैं। यदि इसको हम जानेंगे तो वह हो जाता है हाइपोटेंशन। तो हम आशा करते हैं कि गुपचुप थोड़ा कम खाइए ताकि बीपी थोड़ा नॉर्मल में रहे। और यदि हम लोअर बीपी के बारे में बात करते हैं तो यह होता है इसको हाइपरटेंशन, और इसको लोअर बीपी को हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आप बात करते हैं कि लोअर बीपी कैसे होता है। मनुष्य का शरीर में जो यदि बीपी ज़्यादा बेस खाने से, उसमें होता था कि ज़्यादा एसिड खाने से, इसमें बेस खाने से होता है जैसे हो गया करेला ज़्यादा खा रहा है, और फिर बेस खा रहा ज़्यादातर, इसमें नमक भी हो सकता है, इसमें करेला हो सकता है, बेस हो सकता है। तो आप थोड़ा बेस को कम कीजिए खाने के लिए, तो उससे आपका बीपी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बस बीपी के बारे में बताएं, हाई बीपी लोअर बीपी के बारे में बताएं। इसका भी कुछ मेडिसिन होता है। और यदि हम घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं बीपी कम करने और बढ़ाने का, तो सबसे बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है घर में ही। तो घर का ज़्यादा घरेलू उपाय के बारे में बात करेंगे। तो यदि समझ लिए कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम है, बीपी आपका कम है, तो बीपी कम है तो बढ़ाना भी ज़रूरी होता है। तो यदि आपको बीपी बढ़ाना है तो आप अपने घरवाले से बात कीजिए। बस 2-4 मिनट बात करने से आपका बीपी तुरंत लो से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जो लो बीपी रहेगा वो हाई हो जाएगा। यदि ये घरवाले नहीं है तो जो पहले वाला है उससे बात कीजिए, बीपी तुरंत हाई हो जाएगा। और यदि बीपी आपका लो है, बीपी यदि आपका हाई है तो लो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप बीपी को लो करना चाहते हैं तो आप अपने साले से बात कीजिए, आपका बीपी तुरंत कुछ ही सेकंड में बीपी लो हो सकता है, लो हो जाएगा। तो ये था कुछ घरेलू उपाय, और इसके बहुत सारे मेडिसिन भी होते हैं। तो हमें आशा हुआ होगा कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम